मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी स्टीवन ग्रांट को दिखाया जाता है जो सुबह को उठता है और उठकर अपने पाँव से जंजीरों को अलग करता है और फिर इसके बाद अपने डोर पर से टेप को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद अपनी मदर को कॉल करता है और अपनी मछली को खाना खिलाता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता था और म्यूजियम में साथ ही जो लड़की उसके साथ काम करती थी वो उसको लाइक भी करती थी। अब वो स्टीवन से फ्राइडे नाइट को रेस्टोरेंट जाने का कहती है। स्टीवन हमेशा घर जाने से पहले एक लिविंग स्टैचू से बात किया करता था। वो उससे कहता है कि हमेशा जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी आँख दूसरी जगह पर खुलती है, इस वजह से मैं सारी रात जागने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरी ये हरकतें अगर उस लड़की को पता चल गयी जो मेरे साथ म्यूजियम में काम करती है तो वो भी मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। अब वो अपने घर जाकर अपने डोर पर टेप लगाता है और अपने पाँव को जंजीरों में बांधकर पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि वो रात भर ऐसे ही जागा रहे। और फिर एक बुक में इजिप्शियन गॉड के बारे में पढ़ता है मगर अब ना चाहते हुए भी उसकी आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक अनजान जगह पर उठता है। उस जगह पर इसको कोई मिस्टीरियस सी आवाज सुनाई देती है जो इसको कहती है कि दोबारा से सो जाओ। अब स्टीवन ये आवाज सुनकर डर जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी था वो दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसको अपनी पॉकेट में कुछ महसूस होता है। अब जैसे ही वो उस चीज को बाहर निकालता है तो उसके पीछे इजिप्शियन ऑफ गॉड मून नाइट आ जाते हैं। पर तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उस पर फायर करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भागता भागता एक सिटी में पहुंच जाता है। तब वो वहाँ पर एक आदमी आर्थर हैरो को देखता है जो इजिप्शियन गॉड आर्मिड की पूजा करता था। वो लोगों के हाथों को पकड़ता था और महसूस करता था कि कौन इंसान गलत और कौन ठीक है और फिर जो लोग गलत होते थे उनके सोल को वो इजिप्शियन गॉड आर्मिड को सर्व कर देता था। अब जब उस हैरो की नजर स्टीवन पर पड़ती है तो हैरो उससे वो ही मिस्टीरियस चीज मांगता है जो उसकी पॉकेट से बाहर निकली थी। अब स्टीवन ये चीज हैरो को देना तो नहीं चाहता था। अब वो अजीब सी आवाज जो पहले स्टीवन को सुनाई दी थी वो आवाज इसको ये चीज देने से मना करती है और साथ ही साथ उसके हैंड्स को भी फ्रीज कर देती है। अब वहाँ पर जैसे ही स्टीवन की आंखें बंद होती हैं सभी लोग मारे जाते हैं। स्टीवन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद वही मिस्टीरियस सी आवाज स्टीवन को कहती है कि यहाँ से भागो। अब स्टीवन यहाँ से वैन लेता है और भाग जाता है। स्टीवन के पीछे हैरो के आदमी लग जाते हैं। अब वो लोग भी सभी वहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद स्टीवन की आँख खुलती है। वो कहता है कि शुक्र है ये तो ड्रीम था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर इसके बाद स्टीवन हमेशा की तरह अपने पाँव को खोलता है, डोर पर से टेप को रिमूव करता है। तभी उसको याद आता है वो रेडी होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहां पर उसने अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करना था। अब स्टीवन रेस्टोरेंट में बैठा अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था जो उसके साथ म्यूजियम में काम करती थी। अब जब बहुत देर हो जाती है वो नहीं आती तब स्टीवन उसको कॉल करता है और पूछता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ मगर वो कहती है कि मैं तो 2 दिन पहले आकर रेस्टोरेंट में खाना खाकर जा चुकी हूँ। स्टीवन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बात तो फ्राइडे नाइट की हुई थी। अब इस बात पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, आज संडे है, तुम 2 दिन पहले फ्राइडे की बात कर रहे हो। अब स्टीवन रेस्टोरेंट से घर चला जाता और घर जाकर जो उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स ली थी और वो उन चॉकलेट्स को खाने लगता है। तभी उसको अपने घर में एक सीक्रेट होल नजर आता है जहाँ पर से उसको एक की और एक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो उस फोन को चेक करता है तो उसमें लाइला नाम की लड़की की बहुत ज्यादा मिस बेल्स थी और साथ ही उसके मैसेजेस भी थे। इसके बाद दोबारा से जब लाइला की कॉल आती है तो स्टीवन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। अब लाइला फोन पर बोलती है कि क्या हो गया है मार्क। तो स्टीवन कहता है कि मेरा नाम मार्क नहीं बल्कि मेरा नाम तो स्टीवन है। ये सुनने के बाद लाइला कॉल बंद कर देती है। इसके बाद स्टीवन जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर मिरर में उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन उससे बातें कर रहा था और कहता है कि स्टीवन अपनी तलाश बंद करो। ये बातें सुनकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसको अपने ही घर से डर लग रहा था। वो भागता हुआ अपने घर से बाहर आ जाता है पर उसको तो हर जगह पर इजिप्शियन ऑफ द गॉड खॉन्शू दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जब वो अपने काम पर म्यूजियम में जाता है स्टीवन वहाँ पर हैरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये आदमी तो मेरे ड्रीम्स में आया था। तब हैरो स्टीवन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिस चीज से तुम भाग रहे हो।
अब हैरो वहाँ पर अपनी तराजू की लकड़ी को स्टीवन के हाथ में डालता है और उसके हाथ को हिलाता है, मगर तभी हैरो के हाथ पर जो तराजू का स्टैचू बना हुआ था वो हिलने लगता है। हैरो जब उसको देखता है तो स्टीवन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब रात को स्टीवन म्यूजियम से अपने घर जा रहा था तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई डॉग भौंक रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सा जैकल की तरह दिखने वाला जानवर उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर उसको हैरो की आवाज सुनाई देती है जो उसको कह रहा था कि स्टीवन मुझे वो स्कैरेब दे दो, मैं इसके बदले तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन स्टीवन उस चीज से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर स्टीवन को मिरर में अपने जैसा आदमी नजर आता है जो उससे ये कह रहा था कि स्टीवन देखो, मुझसे डरो मत और अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। स्टीवन बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला था और अब स्टीवन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो अपने रिफ्लेक्शन की बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरी बॉडी को ले लो। तभी हम देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट में बदल जाता है और वो बाहर निकलकर उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब स्टीवन जब अपनी नींद से उठता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो म्यूजियम जाता है तो वहाँ जाकर वो देखता है कि वॉशरूम में काफी ज्यादा चीजें टूटी हुई पड़ी थी। स्टीवन म्यूजियम में एक आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो आदमी स्टीवन से कहता है कि जो भी तुम देखोगे तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उस वीडियो में स्टीवन ही नजर आ रहा था जो उठपटांग हरकतें कर रहा था। उस वीडियो में तो वो मॉन्स्टर था ही नहीं जिसे स्टीवन ने कल रात को मारा था। अब म्यूजियम में जो नुकसान हुआ था वहाँ का ऑनर स्टीवन को पागल समझकर काम से बाहर निकाल देता है। स्टीवन दोबारा से उसे लिविंग स्टैचू के पास जाता है और उसको बताता है कि मुझे मेरे घर से एक की और एक मोबाइल मिला था। फिर स्टीवन उस लॉकर कंपनी में जाता है जिसकी वो चाबी थी। अब स्टीवन उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि क्या तुम्हारे पास वहाँ क्या स्टीवन नाम के आदमी का कोई लॉकर है? तो वो आदमी कहता है कि जी मार्क सर, आए मैं आपको आपके लॉकर तक लेकर जाता हूँ। अब मार्क को वहाँ पर एक बैग मिलता है जिस बैग में खूब सारे पैसे और एक गन होती है। उस बैग में उसको एक पासपोर्ट भी मिलता है जिसमें उसका नाम मार्क लिखा हुआ था और साथ ही साथ उसको बैग में स्कैरेब भी मिलता है जिसकी वजह से हैरो भी स्टीवन के पीछे लगा था। अब जैसे ही वो उसको प्रेस करता है तो उसके विंग्स निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। अब जब स्टीवन ने रात को जागने के लिए इजिप्शियन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा था उसको ये बात पता चल जाती है कि स्कैरेब असल में एक कंपास है। अब दोबारा से स्टीवन के सामने मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आता है और उससे बात करने लगता है। स्टीवन कहता है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आखिर हो कौन? तुम कोई भूत हो या फिर कौन हो? वो कहता है कि मैं इजिप्शियन गॉड का खादिम हूँ, यानी कि उनका एक अवतार हूँ। यानी कि मार्क उसे कहता है कि हम दोनों की लाइफ मुसीबत में है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो और खुद आराम से सो जाओ। तो स्टीवन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है ना जाने तुमने मेरी बॉडी को लेकर कितने ज्यादा मासूम लोगों को मारा है और कहता है कि तुम्हारा ये बैग जो गैर कानूनी है मैं जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा और कहता है कि पुलिस वाले मुझे लॉकर में बंद कर देंगे जिसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। अब जब स्टीवन वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पीछे इजिप्शियन ऑफ द गॉड पड़ जाते हैं। अब स्टीवन जब उस लॉकर से भागता भागता बाहर आ जाता है तो एक लड़की उसको अपनी बाइक पर बिठा लेती है और कहती है कि मार्क तुम इतने दिनों से कहाँ पर गायब थे? अब स्टीवन उस लड़की से पूछता है कि आप कौन हो? तो वो कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी वाइफ लाइला हूँ। अब स्टीवन ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो लाइला से कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर पर चलो। अब लाइला घर पर आकर स्टीवन से कहती है कि मार्क तुम्हें क्या हो गया है? अब स्टीवन यहाँ पर मार्क और अपने बारे में लाइला को बताना चाहता था मगर जो मार्क था वो स्टीवन को मना कर देता है और कहता है कि खबरदार लाइला को कुछ मत बताना। इसके बाद वो लोग लाइला के पीछे पड़ जाएंगे। अब लाइला जो कि स्टीवन को मार्क समझ रही थी, लाइला स्टीवन को धक्का देती है। इसके बाद जो स्टीवन के पास बैग था वो उसको चेक करने लगती है और उसी में से उसको वो स्कैरेब मिल जाता है। वो कहती है कि मार्क हम इतने सालों से दोनों मिलकर इसको ढूंढ रहे थे और अब अगर तुम्हें ये मिल गया है तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और अपनी याददाश्त के भूल जाने का नाटक कर रहे हो। अब वो लाइला से कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम ऐसा करो अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम अपने पास रख लो मगर मेरा नाम मार्क नहीं स्टीवन है और मेरी जान खतरे में है जिसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तभी वहाँ पर स्टीवन का दरवाजा नॉक होता है। जब वो खोले जाता है तो वहाँ पर पुलिस थी। अब लाइला तो छुप जाती है
है, मगर पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर ले जाते हैं। अब दरअसल पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर हैरो के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले भी हैरो की तरह ही देवी आर्मिड की पूजा करते थे। अब हैरो स्टीवन को अपने साथ ले जाता है। अब हैरो स्टीवन को सूप पिलाता है और उससे सूप पिलाते हुए बातें करता है कि देखो, मैं भी इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू का अवतार रह चुका हूँ। इजिप्शियन ऑफ गॉड उनको सजा देता है जो गुनाह कर देते हैं, मगर आर्मिड उनको सजा देती है जो गुनाह करने वाले होते हैं। वो कहता है, इस बात को सोचो, जब गुनाह करने से पहले ही गुनाह खत्म हो जाएगा तो दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। हैरो कहता है कि वो स्कैरिब तुम मुझे दे दो, मैं अपने गॉड आर्मिड को उसे जिंदा करूँगा। तभी स्टीवन कहता है, मगरमच्छ की तरह दिखने वाला गॉड, क्या हम उस पर बिलीव कर सकते हैं? अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो हैरो के लिए काम करते थे। तभी वो लोग स्टीवन को मारने ही वाले थे। तभी लैला वहाँ पर आ जाती है और स्टीवन को बचा लेती है। इसके बाद दोबारा से हैरो अपना मॉन्स्टर स्टीवन के पीछे लगा देता है। लाइला स्टीवन से कहती है कि जल्दी से अपना सूट पहनो। स्टीवन कहता है कि कौन सा सूट? लाइला कहती है, वही सूट सुपर हीरो वाला जो तुम्हारे पास है। उसका रिफ्लेक्शन मार्क भी उसको यही सब कुछ करने का कह रहा था। स्टीवन बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। तभी जब वो नीचे गिरता है तो तभी वो अपने सुपर हीरो वाले सूट में आ जाता है, मगर यहाँ पर स्टीवन एक गलती कर देता है। अब वो मॉन्स्टर स्टीवन को मार रहा था। तभी यहाँ पर मार्क आ जाता है। वो स्टीवन से कहता है कि अपनी बॉडी को मुझे दे दो। तभी स्टीवन जब हाँ बोल देता है तो यहाँ पर वो मून नाइट में बदल जाता है। अब मार्क और उस मॉन्स्टर की फाइट होती है। मार्क उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो उससे अपने वेपन्स भी ले लेता है, मगर तभी जब उनकी फाइट हो रही थी, फाइट के दौरान वो स्कैरिप्ट नीचे गिर जाता है और वो स्कैरिप्ट हैरो को मिल जाता है। अब स्टीवन मार्क से कहता है कि देखो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है और अब तुम मेरी बॉडी मेरे हवाले कर दो। मगर मार्क उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम मिरर में ही कैद रहोगे। तुम बहुत गलत काम कर चुके हो। मगर स्टीवन उससे कहता है कि देखो, तुमने मेरी बॉडी से कितने बुरे काम किए हैं और तुमने कितने ज्यादा लोगों को मारा है और न जाने आगे कितने लोगों को मारोगे। इसके बाद वहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड आ जाते हैं। वो वहाँ पर मार्क से कहते हैं कि देखो, स्कैरिप्ट को हैरो ले गया है और तुम्हें उससे वो स्कैरिप्ट वापस लेना होगा। मार्क कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तभी इजिप्शियन ऑफ गॉड उससे कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें मेरे नए खादिम से एतराज होगा और वो तुम्हारी वाइफ होगी। अब मार्क जब ये सुनता है तो कहता है कि मुझे क्या करना होगा। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क इजिप्ट पहुंच गया है और उसकी वाइफ भी नकली पासपोर्ट बनवा कर इजिप्ट पहुंच जाती है। उधर हैरो आर्मिड के मकबरे का पता लगवा कर उसकी खुदाई करवाना स्टार्ट करवा देता है। अब मार्क हैरो के कुछ आदमियों को पकड़कर उनसे फाइट करता है और उनसे हैरो के बारे में पूछता है। वो एक आदमी को मारने की कोशिश करता है और हैरो का पता पूछता है, मगर वो आदमी तो अपनी रस्सी काटकर खुद ही नीचे गिर जाता है और आर्मिड का नाम लेता है। इसके बाद मार्क दोबारा से अपने इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि अब हम हैरो को कैसे ढूंढेंगे। वो कहता है कि क्या आपके पास कोई आइडिया है। अब वहाँ पर जो इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू था वो चांद पर ग्रहण लगा देते हैं और फिर एक पिरामिड में अपने सभी अवतार्स को बुलाते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं। अब उस मीटिंग में हैरो भी आता है जो आर्मिड का अवतार यानी कि उसका वॉरियर था। अब वहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड उनसे पूछते हैं कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। स्टीवन कहता है कि हैरो को सजा दें क्योंकि वो आर्मिड को जिंदा करना चाहता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। अब वहाँ पर मार्क के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वहाँ पर अब यहाँ पर जितने भी अवतार यानी कि वॉरियर्स थे वो कहते हैं कि अगर दोबारा से तुमने आसमान के साथ कोई छेड़खानी की तो हम तुम्हें पत्थर में बदल देंगे। अब वो लोग हैरो को छोड़ देते हैं और मार्क भी वहाँ से जाने लगता है। अब वहाँ पर जो प्यार की देवी थी वो मार्क को साइड पर ले जाकर कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पता है कि हैरो आर्मिड को जिंदा कर रहा है तो तुम्हें उससे पहले उसकी मूर्ति तक पहुँचना होगा। मगर सेनफो नाम के वॉरियर के अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो मूर्ति कहाँ
वहाँ पर दफन है और वो सनफू नाम का वॉरियर एक ताबूत में है। अब मार्क मिस्र के बाजारों में वो ताबूत ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ लाइला भी आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ताबूत कहाँ पर है, मगर मार्क उसके लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो कहती है तुम्हें मेरे अलावा उस ताबूत तक कोई भी नहीं पहुँचा सकता। अब मार्क अपनी वाइफ की बात मान लेता है। वो उसको अपने एक पुराने फ्रेंड के पास लेकर जाती है जो पुरानी चीजों को जमा करने का शौक रखता था और उसने ही सनफू के ताबूत को अपने पास रखा हुआ था। अब मार्क जब उस ताबूत के पास जाता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता जो उस ताबूत पर लिखा हुआ था। वो स्टीवन की हेल्प लेता है उस ताबूत के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको सुलझाने में और उसको समझने में। पर तभी वहाँ पर हैरो भी आ जाता है। वो अपने लोगों के साथ उस ताबूत में सनफू नाम के वॉरियर की मम्मी थी, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहाँ पर मार्क मून नाइट में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। वो लोग मून नाइट को बहुत ज्यादा मारते हैं। मार्क की वाइफ जिस आदमी के पास मार्क को लेकर आई थी वो उसका फ्रेंड था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था, मगर अब मार्क अपनी वाइफ को बचा लेता है और उसको भी मार देता है। उस ताबूत के ऊपर मैप के जो कुछ चले हुए टुकड़े थे, मार्क और उसकी वाइफ उन टुकड़ों को अपने साथ ले आते हैं और अब उस मैप को वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जब जैसे ही वो मैप को समझते हैं तो वो एक स्टार की शक्ल बन जाती है। अब यहाँ पर मार्क कहता है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो 2000 साल पुराना है और तारे तो हर रोज अपनी जगह बदलते हैं। हमें इस मैप को समझने के लिए 2000 साल पहले जाना होगा। अब यहाँ पर जो खोंसू थे वो कहते हैं कि स्टीवन देखो मेरी बात सुनो, जब सभी गॉड मुझे पत्थर में कन्वर्ट कर देंगे तो तुम मार्क से कहना कि वो आकर मुझे बचाए और इसके बाद वो टाइम 2000 साल पहले का ले आते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टार सब अपनी जगह बदल लेते हैं। अब मार्क की वाइफ उस नक्शे की मदद से लोकेशन का पता कर लेती है। अब खोंसू ने दोबारा से आसमान के साथ छेड़छाड़ की थी, इसीलिए सभी सैरेस अपने गॉड के साथ मिलकर खोंसू को पत्थर में बदल देते हैं। अब अगले दिन स्टीवन और मार्क की वाइफ दोनों मिलकर हैरो का पता करने के लिए निकल जाते हैं। अब जो मार्क दोबारा से मिरर में कैद हो गया था वो स्टीवन से दोबारा कहता है कि देखो अपनी बॉडी मुझे सौंप दो, तुम अकेले हैरो का मुकाबला नहीं कर सकते। अब स्टीवन और मार्क की वाइफ जैसे ही आर्मिट के मकबरे पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि हैरो के आदमी और हैरो पहले ही मकबरे में जा चुके थे। वहाँ पर मार्क स्टीवन से दोबारा से कहता है कि देखो अपनी बॉडी मुझे सौंप दो, मगर स्टीवन तो मार्क की बात नहीं मान रहा था। अब स्टीवन मार्क की वाइफ के साथ मकबरे में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मार्क की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर से मार्क की खुशबू आ रही है। इसके बाद वो उसको मकबरे के अंदर ले जाती है। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो एक भूल भुलैया थी। तभी वहाँ पर स्टीवन को साइरस की आँख भी नजर आती है, मगर स्टीवन ने इजिप्शियन की आर्कियोलॉजिस्ट की बुक्स पढ़ी हुई थी, इसलिए उसको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। स्टीवन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक रैक को गिरा देता है। वो दोनों बिछड़ जाते हैं, मगर अब वो मॉन्स्टर मार्क की वाइफ लाइला के पीछे पड़ जाता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही लाइला पर अटैक करता है वो उस मॉन्स्टर को खाई से नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर हैरो उसको देख लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर को मार्क ने मारा था। दूसरी तरफ स्टीवन को वो मकबरा मिल जाता है। वो उस ताबूत तक पहुँच जाता है। वो वहाँ से आर्मिट की मूर्ति को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है। वो स्टीवन से कहती है कि मार्क को जल्दी से वापस बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे फादर को क्यों मारा। अब वहाँ पर हैरो भी आ गया था। वो स्टीवन से आर्मिट की मूर्ति को मांगता है। अब जब स्टीवन हैरो को वो मूर्ति देने से मना कर देता है तभी हैरो उसको शूट कर देता है और मार देता है और लैला तो वहीं पर छुप जाती है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी शिफ्ट होती है एक असाइलम में। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क एक पेशेंट था और हैरो उसका एक डॉक्टर था। हैरो डॉक्टर उसको कह रहा था मार्क देखो जो तुम मुझे कहानियाँ सुना रहे हो मून नाइट मेरे और स्टीवन के बारे में। पर तभी मार्क को यहाँ पर याद आता है कि हैरो ने तो उसको मार दिया था, यानी कि जो डॉक्टर उसके सामने था वो हैरो ही था। इसके बाद मार्क वहाँ से भागता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। तभी उसको उस रूम में एक ताबूत नजर आता है और उस ताबूत में से एक मम्मी निकलती है।
यानी कि वो मम्मी कोई और नहीं बल्कि स्टीवन था। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब जब वो दोनों वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके सामने हिप्पोपोटामस जैसी देवता उनके सामने आ जाती हैं। ये भी इजिप्शियन ऑफ गॉडेस थी जिनका नाम डेविड था। वो मार्क से कहती हैं कि देखो तुम मर चुके हो। तो मार्क कहता है कि देखो अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मार्क उस गॉड की बातों पर बिलीव नहीं करता। वो गॉडेस मार्क को बताती हैं कि देखो जब इंसान मर जाता है तो वो उसके बाद अजीब से ख्यालात में गुम हो जाता है और तुम्हें भी सिर्फ जो आते हैं वो विजन सी हैं और कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मार्क बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है तब बाहर वो ही इजिप्शियन ऑफ गॉड ड्यूरेट अपने जहाज के साथ आ जाती है। वो वहाँ पर स्टीवन और मार्क के दिल को निकाल कर तराजू पर रख देती है कि अगर फेडरो वर्जिन का वजन तुम्हारे दिल से ज्यादा हुआ तो तुम्हें गॉड्स के पास भेज दिया जाएगा और अगर तुम्हारे दिल का वजन ज्यादा हुआ तो तुम्हें रेतले मैदान में फेंक दिया जाएगा। तभी वो तराजू हिलने लगता है। वो गॉड उनसे कहती है कि तुमने अपनी लाइफ में कोई ऐसे काम भी किए हैं जो तुम बिल्कुल भूल चुके हो। अब तुम्हें दोबारा से उस दरवाजे के अंदर जाना होगा और अपनी भूली भटकी हुई यादों को दोबारा से समेटना होगा ताकि ये तराजू तुम्हें सही से पहचान सके। इसके बाद वो दोबारा से जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो दोबारा से असाइलम में पहुंच जाते हैं। अब मार्क और स्टीवन दोनों एक दूसरे की यादों में चले जाते हैं। स्टीवन उन लोगों को देखता है जिन्हें मार्क ने मार दिया था। स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने इतने ज्यादा लोगों को क्यों मारा। वो कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो गुनाह करते हैं। फिर वहाँ पर स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है। वो उसके पीछे चला जाता है जहाँ पर स्टीवन को ये बात पता चलती है कि मार्क और उसका भाई एक गुफा में खेलने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर उस गुफा में पानी भर जाता है और मार्क का भाई डूबकर मर जाता है मगर मार्क जिंदा बच जाता है। मार्क की जो मदर थी वो मार्क को बिल्कुल भी सही नहीं कहती थी। वो अपने बेटे की डेथ का जिम्मेदार मार्क को समझती थी और उसको टॉर्चर भी करती थी। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है इजिप्ट में जहाँ पर मार्क अपने आप को देखता है कि वो कुछ कीमती चीजों के लिए खुदाई कर रहा था। पर तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उसमें लाइला के फादर भी शामिल थे जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनका नाम अब्दुल्ला था। इसके बाद हमें इजिप्शियन का टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पर स्टीवन अपने आप को देखता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी की इतनी ही सी कीमत है। वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ मगर इससे पहले तुम्हें मेरा खादिम बनना होगा और रातों में होने वाले जुल्म को मिटाना होगा। इसके बाद मार्क कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। इसके बाद उसके अंदर मून नाइट की पावर आ जाती है जिसके बाद मार्क मून ऑफ द नाइट इजिप्शियन ऑफ गॉड का अवतार बन गया था और उसके लिए काम भी कर रहा था। अब ये दोनों ये सब देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा से उसी गॉड के जहाज पर पहुँच जाते हैं। उसी मरी हुई दुनिया में पहुँच जाते हैं। पर तभी वो लोग उस तराजू को देखते हैं जो अब बराबर हो गया था। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर जैसे आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। अब जिस वजह से स्टीवन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर पत्थर में बदलने लगता है और मार्क को ले जाते हैं देवताओं की दुनिया में। इसके बाद दोबारा से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हेरो ने स्टीवन को शूट कर दिया था और वो पानी में गिर गया था। वो उसको पानी से निकालता है और उससे आर्मेट की मूर्ति लेकर चला जाता है। अब जब हेरो वहाँ से जा रहा था तभी चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। वो अपने जादू से सभी के सोल्स को आर्मेट को खिला देता है। अब वो सीधा ऊपर जाकर पिरामिड को खोल देता है। अब बाकी इजिप्शियन ऑफ गॉड्स हेरो को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि हेरो आर्मेट को जिंदा कर रहा है। लेकिन हेरो वहाँ पर सबको मार देता है और वो आर्मेट की मूर्ति को तोड़कर उनको जिंदा कर देता है। अब आर्मेट उस मूर्ति से बाहर आ जाती है और हेरो का शुक्रिया करती है। इसके बाद वहाँ पर अब मार्क की वाइफ भी आ गई थी। अब वो इजिप्शियन ऑफ गॉड खोजू की मूर्ति को ढूंढती है और उसे तोड़कर आजाद कर देती है। तो वो अब मार्क की वाइफ लाइला से कहते हैं क्या तुम मेरी नई खादिम बनोगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। इसके बाद इजिप्शियन ऑफ गॉड खोजू आर्मेट से लड़ने चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मार्क सुकून के मैदान में पहुंच गया था मगर वो स्टीवन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और अब वो स्टीवन को बचाने के लिए चला जाता है। अब मार्क भी स्टीवन की तरह पत्थर में बदलने लगता है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा ओपन होता है और वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर ड्यूरेट गॉड अपना जहाज लेकर आती है और कहती है कि गॉड
तुमसे खुश हुए। अब तुम्हें दोबारा से दुनिया में जाकर एक काम को पूरा करना होगा। इसके बाद दोबारा से हम उसी स्टोरी लाइन पर जाते हैं जहाँ पर हैरो ने स्टीवन को मार दिया था और अब उसकी बुलेट्स निकल चुकी थी। वो दोबारा से मून नाइट में बदल जाता है। इसके बाद खोंसू गॉड उससे मिलने आते हैं। खोंसू और गॉड उसको बताते हैं कि आर्मेट रिहा हो गया है। तो स्टीवन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मगर इसके बाद तुम्हें हमें रिहा करना होगा। हम तुम्हारी गुलामी से रिहा होना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ लैला साइरस के अवतार से बात कर रही थी। वो उसको बताता है कि आर्मेट को सिर्फ एक अवतार ही मार सकता है। इसके बाद वहाँ पर जो ड्यूरिट गॉड थी वो उसको अपना अवतार बना लेती है। हैरो सभी लोगों को सजा दे रहा था जिन्होंने गुनाह किया हुआ था। इसके बाद वो उन लोगों के सोल्स को अपने आर्मेट देवता को खिला रहा था। तभी वहाँ पर मून नाइट आ जाता है। अब हैरो और मून नाइट की फाइट होती है और दूसरी तरफ खोंसू और आर्मेट की फाइट हो रही थी। अब वहाँ पर आर्मेट खोंसू से कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं गुनाह करने से पहले सजा देती हूँ और तुम गुनाह करने के बाद सजा देते हो। क्यों ना हम दोनों एक जैसे हो जाएं। आर्मेट खोंसू को खूब मारती है। दूसरी तरफ मून नाइट को हैरो भी मार रहा था। अब वहाँ पर मार्क की वाइफ लाइला आ गई थी। वो भी एक अवतार बन गई थी, इसीलिए वो उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर्स आ गई थी। वो वहाँ पर आकर मून नाइट की हेल्प करती है हैरो को हराने में। दूसरी तरफ आर्मेट का मुकाबला खोंसू कर रहे थे। तभी वहाँ पर मून नाइट हैरो को मार देता है। अब इसके बाद मून नाइट और लाइला दोनों एक पिरामिड में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ जादू पढ़ने लगते हैं और आर्मेट को हैरो में कैद कर देते हैं। इसके बाद खोंसू हैरो को मारने वाला था, मगर मून नाइट कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे। अगर हमने इसको मार दिया तो हम में और आर्मेट में क्या फर्क रह जाएगा। फिर इसके बाद स्टीवन खोंसू से खुद को आजाद करने का कहता है और वो उसको आजाद कर देता है। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि खोंसू हैरो के साथ एक गाड़ी में जा रहा था और वो एक अपने नए अवतार के जरिए हैरो को मार देता है। और इसी के साथ इस सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है।